मेरी सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को नमस्ते और प्रणाम। मैं आपकी दोस्त आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हर घर का आंगन 27 पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिससे कि सेविका सहायिका की बहाली में हो रही गड़बड़ी और अनियमितता को आप लोग पारदर्शिता ला सकती हैं। मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन का जो मार्गदर्शिका है 2022 का, इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार से चयन हेतु मार्गदर्शिता इसमें निम्न प्रकार से अधिसूचित की जाती है। ये आप लोग को मैं बता देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये कुल 7 पन्नों का जो ये है, ये मार्गदर्शिका प्रदर्शित की गई है। ठीक है, इसके प्रकाशित करने का सरकार का यही नियम रहता है कि इसमें हो रही धांधली और गड़बड़ी को दूर किया जा सके। तो इसे मैं आप लोगों के सामने इसलिए लेकर के आई हूँ ताकि जो भी सेविका सहायिका बनना चाहती हैं, आंगनबाड़ी वर्कर के रूप में काम करना चाहती हैं, वो इसे बहुत बढ़िया से समझ लें, देख लें और पढ़ लें। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को कुछ संक्षिप्त में बता देती हूँ कि यह क्या कह रहा है। यह कह रहा है इस मार्गदर्शिका को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 के रूप में जाना जाएगा। यह पूरे बिहार राज्य में लागू होगी। यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। ठीक है, इसमें यही बता रहा है कि इस मार्गदर्शिका में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी कि किस प्रकार से सेविका सहायिका का चयन किया जाएगा, कितनी उन लोगों की डिग्री रहेगी, योग्यता क्या मांगा जाएगा, और उसके बाद से कोटिवार जातिवार यह सब जानकारी इसमें दिया गया है। अगर मैं एक एक लाइन पढ़ के आप लोगों को बताऊंगी तो यह बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें एक नियम दिया गया है कि आम सभा की कार्यवाही पंजी एवं फोटो तथा चयनित सेविका सहायिका का चयन पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अंतिम मेघा सूची की मान्यता अवधि चयन की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगी। चयन पत्र प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पद पर योगदान नहीं करने की तिथि में चयन रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि यदि आपका बहाली हो जाता है और आपने 60 दिनों तक कार्य करना शुरू नहीं किया है तो आपकी बहाली रद्द कर दी जाएगी। 50% आंगनबाड़ी सेविका के पद कार्यरत सहायिका से भरे जाएंगे। यानी कि जहाँ पर सेविका नहीं है या इस्तीफा लगा चुकी है या रिटायरमेंट हो चुका है, तो वहाँ पर जो बहाली होगी सबसे सर्वप्रथम मान्यता सहायिका को दी जाएगी। कम से कम 5 वर्षों तक सहायिका पद पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो, यानी कि उसको प्रथम योग्यता तभी दी जाएगी जो कम से कम वह 5 वर्षों तक सहायिका के पद पर कार्य कर चुकी है, जबकि इसके पहले 10 वर्षों का अनुभव मांगा जा रहा था। तो आप लोग देख सकती हैं जो सेविका सहायिका संबंधित जो इसमें दिया हुआ है बहाली का नियम, वो आप लोगों के सामने है। देखिए, इसमें आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी। यानी कि जो पहले की बहाली हुई है वह 10वीं पर होती थी, यानी 10वीं उत्तीर्ण होने पर, लेकिन अब जो बहाली का नियम लागू किया है उसमें 12वीं मान्य है। सभी पदवार समर्पित आवेदनों में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता यानी कि अतिरिक्त विषय छोड़कर वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका सहायिका पद पर किया जाएगा। यानी कि इसमें जो सबसे शैक्षणिक योग्यता सर्वोच्च होगी, यानी कि ये भी मेघा सूची मेरिट लिस्ट पर होगी, जिसका नंबर अन्य अभ्यर्थियों से सबसे ज़्यादा होगा तो उसी का बहाली होगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेघा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका सहायिका पद पर किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेघा अंक वाले
यानी कि इसमें जाति का भी दिया जाता है, जो जातिवार पे भी, उसमें भी सब मिला करके जिसका अंक सबसे ज़्यादा होगा उसको मान्यता दी जाएगी। और मैं आप लोग को बता दूं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष या अधिकतम सीमा 35 वर्ष हो। यानी कि वही अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो और 35 वर्ष से कम हो। तो आप लोग चाहे तो इसको बारी बारी देख के समझ भी सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए ले करके आती रहूँगी। सभी को नमस्ते और प्रणाम।